हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करने वाले हैं नया अध्याय प्रारंभ, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। शुरू से अंत तक आसान भाषा में इस चैप्टर को समझेंगे और लास्ट क्लास के अंदर जो जो आपको चीजें बताई थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जिन जिन बच्चों ने डीएम किया था व्हाट्सएप पे उन सभी को नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और खुशी राजपूत ने जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब अब मिल जाएगा बेटा, जो आपने मेरे से डीएम में पूछा था कि 7 मौलिक अधिकार थे, 6 कैसे हो गए। चलिए बेटा कक्षा को करते हैं प्रारंभ। अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार। बेटा अधिकार से तात्पर्य यह है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, इसे ही क्या कहते हैं बेटा, अधिकार कहते हैं। बिन अधिकार के मानव का विकास संभव नहीं है, उसकी कल्पनाएं भी नहीं की जा सकती है। चलिए बेटा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में वर्णित अधिकारों में से 2 का वर्णन कीजिए। बेटा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने कौन से अधिकार लिए? सूचना प्राप्त करने का अधिकार और समुचित आवास का अधिकार। बेटा सूचना हमारे को प्राप्त करनी है तो ये अधिकार जो हमने लिया है बेटा, कहां से लिया हमने? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। और समुचित आवास, रहने के लिए सभी के पास उचित आवास हो, ये अधिकार हमने कहां से लिया है बेटा? दक्षिण अफ्रीका से। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। बेटा जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है ये अनुच्छेद 21 में वर्णन है। अगर आप बेटा ऐसे से लेना चाहते हो ऐसे से ले सकते हो, और अगर आप इसकी पीडीएफ फॉर्म चाहते हो नोट्स की तो आप व्हाट्सएप पे हमको डीएम कर सकते हो और आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? मौलिक अधिकार नहीं बल्कि संविधान के किसी भी पक्ष में अगर संशोधन करना है, एकमात्र अधिकार संसद को प्राप्त है, किंतु आवश्यकता अनुसार अन्य संस्थाओं को भी संशोधन का अधिकार है। हैबियस कॉर्पस का क्या अर्थ है? हैबियस कॉर्पस एक लैटिन भाषा का शब्द है। ये इसका अर्थ है शरीर को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करो। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रीढ़ दी गई है जिसे संविधान की हृदय और आत्मा भी कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को। और अनुच्छेद 32 हमारा संविधान का 6ठा मौलिक अधिकार है जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और हैबियस कॉर्पस का अर्थ क्या है बेटा? शरीर को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करो, जिसको बेटा कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। मैंडामस, बेटा मैंडामस का अर्थ क्या है? मैंडामस भी एक रीट है और लैटिन भाषा से सब लिया गया है जिसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। कोवरांटो, बेटा कोवरांटो का अर्थ क्या है? किस आदेश से? बेटा किस आदेश से, ये बेटा कोवरांटो का अर्थ है। ये एक प्रकार की रीट है। भारतीय संविधान के किस भाग एवं किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के एक एक भाग के बारे में बात कर लेते हैं। संविधान का जो भाग 1 है संघ और उसके राज्य, जो भाग 2 है वो क्या है बेटा? नागरिकता। जो बेटा भाग 3 है वो क्या है बेटा? मौलिक अधिकार। और भाग 4 है उसका नाम है नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4A है वो क्या है बेटा? मौलिक कर्तव्य। और भाग 6 के अंदर ही क्या है बेटा? 51A के अंदर मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित है? बेटा जो विदेश नीति बनती है बेटा, और विदेश नीति के द्वारा एक देश दूसरे देश के साथ संबंध बनाता है और अंतरराष्ट्रीय शांति की व्यवस्था की जाती है, इसका वर्णन अनुच्छेद 51 में किया गया है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का रूप धारण करवाया गया? बेटा 86वें संशोधन द्वारा 2002 में मौलिक अधिकार के अंदर शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया गया और अनुच्छेद 21A के अंदर शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया। बेटा खुशी राजपूत का क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे किंतु अब 6 क्यों है सर? तो बेटा इसका जवाब ये रहा। बेटा जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे किंतु 44वें संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को 6 कर दिया गया था। और जो 7वां मौलिक अधिकार जो कम हुआ था उसका नाम था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को संविधान में से निकाल दिया गया।
कौन सा संशोधन द्वारा? 44 और कब हुआ था? 1978। आई होप खुशी राजपूत को जवाब मिल गया होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? बेटा जो मौलिक कर्तव्य है बेटा किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? बेटा 42वें संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान के अंदर जोड़ा था। बेटा जिस प्रकार से अधिकार जरूरी है वैसे नागरिकों के कर्तव्य भी जरूरी है, इसीलिए 42वें संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। और उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे और वर्तमान में अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 कर दी गई है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों एक ऐसे चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की क्षमता पर निर्भर है। ये कथन किसका है? बेटा नीति निदेशक तत्व के द्वारा समाज का कल्याण हो सकता है किंतु उसका उपयोग राज्य के हाथ में दिया गया और जिस कारण क्या है बेटा समाज कल्याण में क्या है देरी आ जाती है क्योंकि राज्य अपनी पेटी भरने से बाज नहीं आते। और बेटा चेक के समान है ये बात किसने की थी? बेटा केटी शाह ने की थी। किसने की थी? केटी शाह ने। अगर बेटा आप एसएस लेना चाहें तो आप एसएस ले सकते हैं और अगर आप पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहते हैं तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और आपको पीडीएफ नोट्स की प्रोवाइड करवा दी जाएगी एनएस कोचिंग सेंटर की तरफ से। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान में क्यों किया गया? बेटा आप सोचो अगर संविधान को वर्णित संविधान के अंदर नहीं किया जाता, मौलिक अधिकारों को संविधान के अंदर वर्णित नहीं किया था तो क्या होता? बेटा जैसे घर वालों के द्वारा बेटा पक्का कल तेरे को ये चीज मिल जाएगी और अगले दिन आप बोलते हो मम्मी आपने बोला था दे दो, मम्मी बोलती है जा, तो बेटा अपनी बात से पलट गए। वैसे ही बेटा अगर अधिकारों को लिखा नहीं गया होता, जैसे हमारी मम्मियां क्या है चला जाइए और कल आप जब घूमने के लिए जाने वाले तो अपनी बात से पलट जाती है मम्मियां, तो ठीक उसी प्रकार कि बेटा अधिकारों से कोई पलटी ना मार सके इसीलिए बेटा संविधान के अंदर अधिकारों का वर्णन किया गया ताकि किसी एक व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो सके। अधिकारों का महत्व क्या है? बेटा अधिकार नहीं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास नहीं, अधिकार के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि अधिकार से मानव का अस्तित्व है, व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। अधिकारों का मनुष्य के जीवन में अत्यधिक महत्व है। मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए तथा संपूर्ण प्रगति के लिए अधिकारों का होना अनिवार्य है। व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा, अगर बेटा अधिकार नहीं है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता उल्लंघन किया जाएगा। व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के अनुसार अपने व्यवसाय का अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाएगा और पूर्ण रूप से बेटा अपने आप को उत्कृष्ट व्यक्ति नहीं बना पाएगा जो उसके अंदर छुपी हुई खूबियां हैं। लोकतंत्र को मजबूती, बेटा अधिकार से क्या है बेटा लोकतंत्र की मजबूती मिलती है। अगर बेटा अधिकार नहीं है तो बेटा जो सत्ता के अंदर जो सत्ताधारी व्यक्ति है वो क्या है बेटा व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करेंगे और पैरों तले अपने शक्ति के बलबूते पर क्या है नागरिकों के साथ अत्याचार करेंगे। ऐसा ना हो इसीलिए बेटा एक एक अधिकार व्यक्तियों के क्या है बेटा संविधान के अंदर वर्णित किए गए हैं। शोषण से सुरक्षा, बेटा कोई भी बाहुबली या कोई भी ताकतवर तबका निचले तबके को दबा ना सके इसीलिए बेटा क्या है अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व का विकास, अधिकारों की मदद से व्यक्ति अपनी प्रतिभा शिक्षा और सोच को स्वतंत्र रूप से विकसित कर सकता है। अगर बेटा व्यक्ति को अपना विकास करना है अपने आप को उत्कृष्ट नागरिक बनाना है तो उसके पास अधिकार होना अति जरूरी है। संवैधानिक उपचारों से संबंधित अधिकार की क्या महत्ता है? बेटा ये क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और आज हम सिर्फ आपको यही एक क्वेश्चन कराएंगे और इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में जारी करेंगे क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है इसलिए इसको ध्यान से समझे। और पेपर में ये क्वेश्चन बार बार आता है जैसे पेपर वाले की ये क्या लो लैला है। ठीक है बेटा, चाहे जितने पापड़ बेलने पड़े संविधान से रिलेटेबल वो सब आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। संवैधानिक उपचारों से संबंधित अधिकार की क्या महत्ता है? बेटा संवैधानिक उपचारों का उल्लेख
अनुच्छेद 32 में किया गया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। संवैधानिक उपचारों से संबंधित अधिकारों का संरक्षक कहते हैं। ये मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को उनके अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के द्वारा वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने अधिकारों की मांग कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है कि उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार उपलब्ध करवाए जाए। ये अधिकार इतना महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का महत्व बेटा एक एक बारे में बात करेंगे। जो 5 रिटें हैं बेटा, बंदी प्रतिष्ठीकरण जिसको क्या कहते हैं, हैबियस कॉर्पस। क्या कहते हैं, हैबियस कॉर्पस। इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट क्या है, जिस व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसको उपलब्ध कराती है। जिस व्यक्ति को गलत तरीके से बंदी बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि शरीर को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करो। हैबियस कॉर्पस के द्वारा जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है गैर तरीके से, हम न्याय करेंगे कि वो दंड के लायक है या रिहा के लायक है। शरीर को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करो। हैबियस कॉर्पस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हमारे सम्मुख शरीर को प्रस्तुत करो। इसके तहत कोई व्यक्ति यदि अवैध रूप से हिरासत में है तो उसे अदालत में पेश करने का आदेश दे सकती है। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। चलिए बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं। परम आदेश। परम आदेश लैटिन भाषा में इसको क्या कहते हैं, मैंडामस। हम आदेश देते हैं। मैंडामस भी लैटिन भाषा का है जिसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। इस आदेश के द्वारा न्यायालय किसी अधिकारी, संस्था अथवा निम्न न्यायालय को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य करती है। जैसे बेटा घर के अंदर क्या है बेटा, कोई कार्य नहीं कर रहा होता तो पिताजी बोलते हैं हम आदेश देते हैं कि अभी जाके काम किया जाए। जी जा रहे हैं जी। मनाही आज्ञा पत्र प्रतिषेध। इस शब्द का अर्थ है कि रोकना अथवा मनाही करना। इस आदेश से सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी निम्न न्यायालय को आदेश देता है कि वह कार्य जो अधिकार क्षेत्र से बाहर है ना करे। जहां परम आदेश कार्य को करने का आदेश देता है। मनाही आज्ञा पत्र क्या है, प्रतिषेध। बेटा अगर कोई केस या कोई कार्य निचले कोर्ट का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का है, तो बेटा सुप्रीम कोर्ट क्या है, उस कोर्ट को मना करता है कि हम मना करते हैं कि कार्य ना करें। उत्प्रेक्षण लेख। इसका अर्थ है कि अच्छी प्रकार सूचित करो। बेटा सुप्रीम कोर्ट क्या अपने निचले कोर्टों को आदेश देता है कि अच्छी प्रकार हमारे को सूचित करो, हमारे को उस विषय के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करवाओ। ये आदेश उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को जारी करता है जिसके द्वारा निम्न न्यायालय को किसी अभियोग के विषय में अधिक जानकारी देने का आदेश दिया जाता है। बेटा अगली रीड जो महत्वपूर्ण रीड है उसका नाम क्या, अधिकार परीक्षा लेख। इसका अर्थ है कि किस के आदेश से, बेटा आप किसी पोस्ट पे किस अधिकार से आपने कार्य किया है, आदेश से अथवा किस आधार से। यह आदेश उस समय तक जारी किया जाता है जब कोई पुरुष किसी ऐसे कार्य को करने का दावा करता है जिसके कारण करने का उसके अधिकार प्राप्त नहीं है। बेटा आपातकाल के दौरान संजय गांधी ने संवैधानिक पद का क्या है दुरुपयोग किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी रीट के द्वारा पूछा था किस अधिकार से आपने, किस अधिकार से नसबंदी और अन्य गतिविधियां की थी। और बेटा आगे की वीडियो के अंदर ये चैप्टर कंटिन्यू किया जाएगा और ये क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आप चाहते हो आपको नोट्स मिले हैंड रिटन टाइम पर, तो आप एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर करना ना भूलें। एनएस कोचिंग सेंटर।